हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया था। तो आज उसी की हेल्प लेकर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को आपने इस क्लास के लेवल के हिसाब से आपने केवल इनके फॉर्मूलों को याद करना है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिख के दिखाओ, ठीक है। आपको बस सिंपली पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटम के अंदर, उसको भी आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं आपको पता भी। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। और न्यूक्लियस पूरा का एटम का जो पूरा मास होता है वो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रित होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब जो मास नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता लगाओ, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स अभी आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो कलेक्टिवली इन्हीं को हम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बड़ी सिंपल है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आपने जो एटम है, जो एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके सिंबल से करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ये भी आपने पढ़ा है। जैसे आपको पता भी कोई भी एलिमेंट है उसको आप एक्स से डिनोट करो, और जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को आप हमेशा लोअर साइड पे लिखते हो और उसका सिंबल क्या मानते हो? जेड। जेड किसको शो कर रहा है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर को। जबकि जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, उसको आप अपर साइड पे लिखते हो और किससे डिनोट करते हो? आप ए से। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा सिंपल सा एग्जांपल हम लिखते हैं कार्बन। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर आपसे मैं पूछूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। मास कितना होता है इसका? 12। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? तो इनके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पता लगाओ, न्यूट्रॉन्स का पता लगाओ, इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाओ। किसके अंदर? ब्रोमीन के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास दे रखा है 35। इसको मैं क्या कहूंगा? एटॉमिक नंबर। और इसका मास नंबर कितना दे रखा है? 80। तो एटॉमिक मास। ठीक है। तो प्रोटॉन्स निकालने हमें। अब प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन्स आपने पढ़ा था भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो सिंपल सा एटॉमिक नंबर कितना है? 35। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा? 35। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो न्यूट्रॉन्स के लिए देखो ये रहा। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? जो मास है, मास कितना यहाँ पे 80, वो किसके बराबर है? प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन। तो 80 प्रोटॉन्स कितना निकाला अभी आपने? प्रोटॉन्स किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 35 प्लस में न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा फिर? 80 माइनस में 35 तो 45। तो 45 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो अभी आपने पढ़ा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। और एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? 35। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आएगी? 35। तो ये था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद और कुछ डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 1H1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। एक होता है 1H2 जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। एक होता है 1H3 जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इन तीनों में आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो? इन तीनों में आप देख रहे हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो सभी में 1 है, यानी कि सेम है। लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये होते हैं एटम्स। किसके? सेम एलिमेंट। देखो एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, उसी के आइसोटोप्स है तीनों।
ठीक है, उसी के तीनों एटम्स है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसा है इनका? सेम, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो ये हाइड्रोजन के क्या पढ़े आपने? आइसोटॉप्स। उसके बाद हम चलते आइसोबार्स क्या होते हैं। देखो आइसोबार में इसका अपोजिट होगा, यहां पे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर? और उनका मास नंबर कैसा होगा? सेम होगा। उसमें क्या था? ऊपर डिफरेंट मास था, अब की बार मास नंबर कैसा है? सेम, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर यहां पे क्या होगा? डिफरेंट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने आर्गन पढ़ रखा है, पोटासियम पढ़ रखा है, कैल्शियम पढ़ रखा है, तो 18, 19, 20 ये इनका एटॉमिक नंबर है। मास देखें तो तीनों का सेम होता है 40 के बराबर। तीनों के तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन यहां पर क्या है? जो मास है इनका वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या है? ये आइसोबार्स है। दीज आर आइसोबार्स। नेक्स्ट चलते हैं हम आइसोटोन्स को लेकर। ठीक है, तो आइसोटोन्स में क्या होता है? यहां पर एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे एटम्स के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये ध्यान रखना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाद आप ले सकते हो फास्फोरस, उसके बाद सल्फर। सिलिकॉन का अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर पूछूं आपसे तो इसका 14, इसका 15, इसका होता है 16। मास पूछें तो सिलिकॉन का 30, इसका 31 और इसका होता है 32। तो अब इनमें अगर मैं आपसे पूछूं भाई न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, तो न्यूट्रॉन से पहले प्रोटॉन पूछ लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा था, यहां पे देखो, प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। अब यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है? 14, तो प्रोटॉन कितना हो गया? 14। यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है? 15, तो प्रोटॉन कितना हो गया? 15। और यहां पे प्रोटॉन कितना हो गया? 16। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? यहां देखो, आप न्यूट्रॉन आप निकालते हो कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन मास के बराबर है। जैसे मैं सिलिकॉन का निकालता हूं, भाई सिलिकॉन का मास है 30, किसके बराबर लिखूंगा उसको? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो 30। प्रोटॉन कितना यहां पे? 14। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या आएगा फिर? 13 माइनस में 14, तो 30 माइनस में 14 जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 16। ऐसे ही आप न्यूट्रॉन यहां पे निकालो, यानी कि इन दोनों को माइनस करो, 31 में से 15 गया 16। ऐसे यहां पे न्यूट्रॉन निकालो, 32 में से 16 गया 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? यहां पे सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? यहां पे एटम्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स, चाहे उनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर फोकस करना। न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? तो स्पीसीज ये एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं या फिर आइंस भी हो सकते हैं। आइंस में जैसे पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, तब इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर कैसे निकालोगे? एक को सीख लो, बाकी आप खुद से कर सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 के बराबर। तो 8 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो 8। अब देखो इसके ऊपर माइनस कितना है? माइनस का चार्ज, माइनस का 2 है, तो जितना माइनस होता है उतना ही हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 8 प्लस में 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10। यहां पे क्या निकल के आ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन में देखो एटॉमिक नंबर 9, तो एक माइनस का तो एक प्लस करूंगा, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब यहां पे प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही हम माइनस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो यहां पे एक माइनस करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 करेंगे। ऐसी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है 13 एटॉमिक नंबर।
प्लस का 3 है तो माइनस का 3 करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा 10। अब यहां पे नोटिस करो आप, यहां पे तीनों इन सभी में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आ रही है, सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वही होते हैं जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे के सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है।